अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल जुड़वा की लास्ट एपिसोड धूम मचा देगी। कासिम की मौत का पर्दाफाश होगा और इस फरत का असली चेहरा बेनकाब होगा। ये बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। अब ज़ारा जब मज़हर साहब को इनकी बहन की हकीकत बताएगी तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो तो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। वो ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इनके बेटे कासिम की मौत के पीछे भी फरत का ही हाथ है और इनकी बीवी शाजिया बिल्कुल बेकसूर है। ये सारी फसाद की जड़ इनकी अपनी बहन फरत है। वो फरत से कहेंगे कि अगर मुझे पहले पता होता कि सारे फसाद की जड़ तुम हो तो मैं तुम्हें कभी अपने घर में ना रखता। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा खून हो। तुमने मेरे ही घर में रहकर मेरे घर को आग लगा दी, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मेरी ही औलाद को मुझसे दूर कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी औलाद की अच्छी परवरिश की, अपनी औलाद से ज़्यादा तुम्हारी औलाद को मोहब्बत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया। फिर ज़ारा कहेगी कि बाबा, मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी 2 बेटियाँ जुड़वा पैदा हुई थी और मैं आपकी बेटी ज़ारा हूँ। आपके घर में सारा बनकर काफ़ी अरसे से रह रही हूँ और जो आपकी बेटी सारा है वो मेरी मम्मा के पास ज़ारा बनकर रह रही है। जब मज़हर साहब ये सारी बातें ज़ारा के मुँह से सुनेंगे तो इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा और करीब खड़ी फरत भी सब कुछ सुन रही होगी। फरत सोचेगी कि इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो ये कैसे भूल गई कि शाजिया की 2 बेटियां पैदा हुई थी। वो बार बार अपने आप को कोसेगी कि अगर उसे ये बात पहले पता चल जाती तो वो आज अपने भाई की नज़रों में जलील ना होती। फिर फरत ज़ारा से कहेगी कि ज़ारा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी और अपना बदला लिए बगैर नहीं मरूँगी। फिर मज़हर साहब इससे कहेंगे कि ख़बरदार, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटियों को किसी भी गलत नज़र से देखा या इन पर कोई इल्ज़ाम लगाया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अगर तुम ना सुधरी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। फरत कहेगी कि भाई, आपको गलत फहमी हो रही है। आप इस लड़की की बातों में नहीं आए। मज़हर साहब कहेंगे कि तुम्हारे कहने पर मैंने शाजिया को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर। मुझे लगा था कि मेरी बहन मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। फरत कहेगी कि भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मज़हर साहब कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, इसे मुझसे कोई लालच नहीं है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुमने तो सिर्फ जायदाद की लालच में आकर मेरे सारे रिश्तों को मुझसे दूर कर दिया। मज़हर साहब अपनी बेटी को फिर गले लगाएंगे और इससे कहेंगे कि ज़ारा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सारा के साथ भी बहुत ज़्यादती की है। मैंने उसे कभी बाप का प्यार नहीं दिया। मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहेंगे कि मैं इन दोनों से मिलना चाहता हूँ। सारा इनसे कहेगी कि बाबा, अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अपने घर जाऊँगी और अपनी मम्मा को सब कुछ बताऊँगी। मम्मा को किसी बात का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं बग़ैर बताए आई हूँ। मम्मा को तो ये भी नहीं पता कि ये ज़ारा नहीं, ये सारा है। मैं जाऊँगी तो इनको हर बात बताऊँगी और फिर आपको भी बुलवा लूँगी। जैसे ही वो हैदराबाद पहुंचेगी, इसकी माँ शाजिया बैठी होगी। वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराएगी और इसके गले लग जाएगी। शाजिया हैरान होकर कहेगी कि तुम मुझसे ऐसे क्यों मिल रही हो, जैसे मुझे सदियों बाद देखा हो। तब ज़ारा कहेगी कि मम्मा, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं ज़ारा आपकी बेटी नहीं हूँ। शाजिया कहेगी कि ये क्या मजाक है। तब ज़ारा इसे बताएगी कि मैं ज़ारा हूँ और फिर सारा सच शाजिया के सामने आएगा और वो हैरान रह जाएगी। इसे समझ नहीं आएगा कि कौन सारा है और कौन ज़ारा है। ज़ारा हंसते हुए कहेगी कि मैं ज़ारा हूँ। मैंने सारा को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि मैं बाबा के घर जाकर इन सब लोगों से बदला ले सकूँ। शाजिया कहेगी कि तुमने वहाँ जाकर क्या किया। ज़ारा जवाब देगी कि मैंने बाबा के दिल में जगह बना ली है और उन्हें सारी हकीकत भी बता दी है। मैंने फरत फुप्पो को इनके जुल्मों समेत बेनकाब कर दिया है। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, इसके बदले मैंने उनको बाबा की नज़रों में बेनकाब कर दिया है। ज़ारा कहेगी कि मैं आपको लेने आई हूँ क्योंकि बाबा भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शाजिया कहेगी, नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी और तुम्हारे बाबा के सामने तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी नज़रों में शर्मिंदा हूँ। जब शाजिया और ज़ारा ये बातें कर रही होंगी तो उसी वक्त मज़हर साहब भी वहाँ आ जाएंगे और शाजिया को देखकर कहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी बहन की बातों में आ गया था। फरत मुझे जो भी कहती रही मैं मानता गया। उसने कहा कि कासिम की जान शाजिया ने ली है और मैंने मान लिया, जबकि मेरे बेटे की जान तो फरत ने ही ली थी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। शाजिया, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। सारा भी अपनी माँ शाजिया से कहेगी कि मम्मा प्लीज़ वापस चलें, बाबा आपको बहुत मोहब्बत से लेने आए हैं। और फिर शाजिया मान जाएगी और फिर ये लोग मिलकर एक ही छत के नीचे रहने लगेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।